चैप्टर 61 सितारों भरी रात और अनकही मोहब्बत। दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा कि अक्षय, सुहाना, हिमांशु और नैना नाइट आउट के लिए निकले हैं। अब आगे कुछ देर के सफर के बाद अक्षय की कार एक बेहद खूबसूरत और शांत पार्क के सामने आकर रुकी। पार्क के बीचों बीच एक विशाल झील थी, जिसकी लहरों पर चांद की रोशनी और सजाई गई रंग बिरंगी लाइटें किसी जादुई दुनिया का एहसास करा रही थीं। सुहाना जैसे ही कार से उतरी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अक्षय, ये पार्क इतना खाली क्यों है? और इतनी रात को ये खुला कैसे है? सुहाना ने हैरानी से पूछा। अक्षय ने धीमी मुस्कान के साथ सुहाना का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक प्यार भरा चुम्बन देते हुए कहा, आज की रात सिर्फ हमारी है सुहाना। मैंने इस पूरे पार्क को आज रात के लिए बुक कर दिया है ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। सुहाना ने मारे हैरानी के अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बाप रे, अक्षय तुमने बहुत खर्च कर दिया। अक्षय ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, तुम कुछ कहो और मैं उसे पूरा न करूं, ऐसा कभी हो सकता है? दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटकर झील की तरफ बढ़ गए। पीछे खड़ी नैना ये सब देख रही थी। उसने एक ठंडी आह भरी और बुदबुदाई, वो दोनों तो अपनी दुनिया में खो गए। अब क्या मैं उनके पीछे जाकर कबाब में हड्डी बनूं? मुझे तो इस उल्लू के साथ ही वक्त काटना पड़ेगा। तभी हिमांशु गाड़ी से उतरा। नैना और हिमांशु दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ की और अलग अलग दिशाओं में पार्क के अंदर जाने लगे। नैना गुस्से में तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी, जबकि हिमांशु शांत और थोड़ा पीछे था। अचानक हिमांशु ने लपक कर नैना का हाथ पकड़ लिया। नैना ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसका इरादा उसे सुनाने का था, लेकिन हिमांशु का चेहरा देखते ही उसके शब्द गले में अटक गए। हिमांशु की आंखों में आज वो मजाक नहीं था, बल्कि एक गहरा दर्द और बेचैनी थी। नैना ने खुद को संभालते हुए अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाई और पूछा, अब क्या हुआ? हाथ छोड़ो मेरा। हिमांशु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बिना कुछ कहे नैना को खींचते हुए एक घने पेड़ के पास ले गया और उसे तने से सटा दिया। उसने अपने दोनों हाथ पेड़ पर टिका दिए, जिससे नैना का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। ये क्या बदतमीजी है हिमांशु? हटो यहां से। नैना ने उसे घूरा और अपना पैर उठाकर उसे मारने की कोशिश की, पर हिमांशु टस से मस नहीं हुआ। मुझे तुमसे बात करनी है नैना, और आज तुम भाग नहीं सकती। हिमांशु की आवाज में एक अजीब सी भारीपन थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ में आया? नैना ने चिढ़ते हुए कहा। नैना की नफरत भरी बातें सुनकर हिमांशु की आंखों में आंसू की एक चमक उभरी। उसने बेहद इमोशनल होकर कहा, नैना, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी लड़की को अपने इतने करीब नहीं आने दिया। तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं अपनी जिंदगी में लाया, और खुदा गवाह है, तुम ही आखिरी होगी। तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो करो, मुझ पर यकीन करना है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला है, पर सच तो ये है कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। पार्क का सन्नाटा और झील की ठंडी हवा उनके बीच के इस तनाव को और गहरा कर रही थी। नैना, जो अब तक गुस्से में थी, हिमांशु के इस टूटे हुए अंदाज को देखकर निशब्द रह गई। क्या आज इस सितारों भरी रात में एक और अधूरी कहानी मुकम्मल होगी? चैप्टर 62 टूटा हुआ भरोसा और पछतावे के आंसू। हिमांशु की आंखों में तैरता दर्द अब सैलाब बनकर बहने को बेताब था। उसने नैना को पेड़ से सटाए रखा और कांपती हुई भारी आवाज में बोला, नैना, तुमने उस दिन जो देखा, क्या वो काफी था मेरा फैसला करने के लिए? बिना मुझसे बात किए, बिना मेरी सफाई सुने तुम मुझे छोड़कर चली गईं। मैंने तुमसे मिलने की 1000 कोशिशें की, पर तुमने अपनी जगह बदल ली, अपना वजूद छुपा लिया। मैं चाहता तो तुम्हें ढूंढ सकता था, पर मैंने नहीं ढूंढा। पता है क्यों? नैना खामोश थी, उसकी सांसें अटक गई थीं। उसने हिमांशु को कभी इस कदर टूटे हुए और गुस्से में नहीं देखा था। हिमांशु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। शायद मैंने तुम्हें जो प्रपोज किया था वो तुम्हारे लिए एक मजाक था, पर मैंने उसे अपनी रूह का सच मान लिया था। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे आंख बंद करके मानो, पर क्या मैं इतना भी बुरा था कि तुम मुझे तड़पता छोड़ गईं? मैंने बहुत बड़ी गलती की ना, तुम्हें अपना दिल देकर, पर यह गलती मैं जिंदगी भर निभाऊंगा, क्योंकि हिमांशु ने सिर्फ एक बार प्यार किया था और वो तुम हो। पर अफसोस, मैंने अपना दिल उसे दिया जिसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं थी। हिमांशु ने झटके से अपना हाथ हटाया और वहां से जाने लगा। नैना के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। उसने दौड़कर हिमांशु का हाथ पकड़ा और रुंधे हुए गले से चिल्लाई, तो अब पूछ रही हूं ना? बताओ, क्या था उस दिन का सच? बताओ मुझे। हिमांशु रुका, पीछे मुड़ा और ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहा, सच सुनने की हिम्मत है तुम में? सह पाओगी अपने किए का बोझ? नैना का दिल धड़कना भूल चुका था। उसे डर था कि अगर हिमांशु बेगुनाह निकला तो वो खुद से नजरें कैसे मिलाएगी। उसने क्यों उसे सफाई का मौका नहीं दिया? अपनी सिसकियों को रोकते हुए उसने अपनी लाल आंखें उठाईं और कहा, हां, मैं तैयार हूं। दिखाओ मुझे सच।
हिमांशु ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक सीसीटीवी फुटेज प्ले करके नैना के हाथों में थमा दिया। वो खुद हाथ बांधकर दूर खड़ा हो गया और नैना के चेहरे के बदलते भावों को देखने लगा। जैसे जैसे नैना ने वो फुटेज देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जिस लड़की के साथ उसने हिमांशु को देखा था, वो हिमांशु को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही थी और हिमांशु उसे खुद से दूर धकेल रहा था। नैना की पूरी दुनिया उजड़ गई। वो वहीं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। सॉरी हिमांशु, मैं एक नंबर की बेवकूफ हूं, सच में महा बेवकूफ। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। नैना बदहवास होकर चिल्ला रही थी। मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, मुझे एक बार पूछना चाहिए था, मैं कितनी गलत थी। हिमांशु को नैना की ये हालत देखकर अंदर तक तकलीफ हो रही थी, पर आज वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि भरोसे के बिना प्यार की कोई अहमियत नहीं होती। वो घुटनों के बल नैना के पास झुका। नैना का चेहरा आंसुओं और काजल से पूरी तरह सन चुका था। हिमांशु ने बहुत कोमलता से उसके आंसू पोंछे। तुमने सही कहा नैना, तुम्हारी गलती थी, बहुत बड़ी गलती, हिमांशु ने धीमे से कहा। नैना ने हिमांशु के हाथों को पकड़कर अपने होठों से लगा लिया। हिमांशु, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे? प्लीज। हिमांशु ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं नैना, पर मेरा दिल अब गवाही नहीं देता। दिल टूटने का वो दर्द बहुत भयानक था। मेरे प्यार ने कभी मुझ पर भरोसा किया ही नहीं, अब दोबारा वो यकीन मैं कैसे लाऊं? आई एम सॉरी। इतना कहकर हिमांशु खड़ा हुआ और बिना पीछे मुड़े पार्क के अंधेरे में ओझल हो गया। नैना वहीं जमीन पर बैठी चीख चीख कर रोती रही। झील के किनारे गूंजती उसकी सिसकियां इस बात का सबूत थीं कि कभी कभी एक पल की गलतफहमी पूरी जिंदगी का सुकून छीन लेती है। दोस्तों, आज का ये इमोशनल एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या हिमांशु को नैना को माफ कर देना चाहिए या नैना की ये सजा जायज है? कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 63, कड़वी हकीकत और मीठा एहसास। सुनसान पार्क के उस अंधेरे कोने में नैना अब भी पेड़ के नीचे बैठी सिसक रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे एहसास हो रहा था कि कभी कभी हम ना चाहते हुए भी ऐसी गलती कर देते हैं जो सामने वाले की रूह को छलनी कर देती है। लेखक का संदेश, ग्रेटर देन। दोस्तों, यहां रुककर मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार बात जरूर करें। बातचीत से बड़ी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। हाँ, हमें कभी भी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी को बिना सफाई का मौका दिए सजा देना भी गलत है। प्यार में खुद को मत बदलो, लेकिन अपने पार्टनर की बातों को समझने का हुनर जरूर सीखो। कोई भी फैसला अकेले मत लो, क्योंकि रिश्ता दो लोगों से बनता है। सीन शिफ्ट, अक्षय और सुहाना का रोमांस। पार्क के दूसरी तरफ का नजारा बिल्कुल अलग था। वहां दर्द नहीं, बल्कि प्यार की खुशबू फैली थी। अक्षय और सुहाना एक खूबसूरत राइड का आनंद ले रहे थे। वहां एक विंटेज स्टाइल का कैरोसेल, घोड़े वाला झूला था जो धीरे धीरे गोल घूम रहा था। उस पर लगी हजारों छोटी छोटी लाइट्स रात के अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थी। सुहाना एक सफेद नकली घोड़े पर बैठी थी। वो झूला बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। सुहाना आज किसी छोटी बच्ची की तरह खुश थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था, जो हवा में लहरा रहे थे। वो कभी अपनी जीभ चिढ़ाती, कभी पाउट पाउट बनाती और कभी अपनी नशीली आंखों से अक्षय को देखती। अक्षय, जो आमतौर पर बहुत गंभीर रहता था, आज पूरी तरह सुहाना के रंग में रंगा था। वो झूले पर नहीं बैठा था, बल्कि नीचे खड़ा होकर अपने फोन से सुहाना की हर एक अदा को कैमरे में कैद कर रहा था। अक्षय, देखो, ये वाली फोटो क्लिक करो, सुहाना ने क्यूट सा पोज देते हुए कहा। अक्षय ने एक के बाद एक कई फोटो खींची। वो सुहाना की मुस्कुराहट देख रहा था और उसे लग रहा था जैसे उसे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। सुहाना का खिलखिलाना अक्षय के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंज रहा था। वो बस उसे एकटक निहारे जा रहा था, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि ये हकीकत है, कोई सपना नहीं। अक्षय ने आगे बढ़कर सुहाना का हाथ पकड़ा जब उसका घोड़ा नीचे की तरफ आया। सुहाना, तुम इस रोशनी में और भी ज्यादा हसीन लग रही हो। काश मैं इस वक्त को यहीं रोक पाता। सुहाना ने अक्षय के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, वक्त को रोकने की क्या जरूरत है अक्षय? जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरा हर लम्हा एक खूबसूरत याद है। जहां एक तरफ नैना अपने किए पर पछता रही थी, वहीं दूसरी तरफ अक्षय और सुहाना अपनी नई दुनिया के सुनहरे पल बुन रहे थे। प्यार के दो अलग चेहरे आज उसी एक पार्क में मौजूद थे, एक जो टूट चुका था और एक जो फिर से संवर रहा था, पोज देकर फोटो खिंचवा रही थी। जब झूला रुकने लगा तो सुहाना ने जिद पकड़ ली। अक्षय, बस एक बार और,
प्लीज मेरे साथ इस राइड पर आओ ना। सुहाना ने बड़े प्यार से उसकी तरफ हाथ फैलाया। अक्षय ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं सुहाना, ये बच्चों वाले खेल मुझे शोभा नहीं देते। तुम एंजॉय करो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। प्लीज अक्षय, सिर्फ मेरे लिए। सुहाना की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे अक्षय कभी मना नहीं कर पाया था। वो हार मान गया और उछलकर सुहाना के ठीक पीछे उसी घोड़े पर बैठ गया। उसने सुहाना को अपनी मजबूत बाहों में पीछे से थाम लिया। झूला फिर से चलने लगा। हवा की सरसराहट और ऊपर नीचे होता वो झूला, आज अक्षय को भी इसमें एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। दोनों साथ में खिलखिला रहे थे, जैसे दुनिया की सारी फिक्र कहीं पीछे छूट गई हो। झूले से उतरने के बाद सुहाना का गला सूख रहा था। अक्षय ने तुरंत उसे पानी की बोतल दी। पानी पीने के बाद सुहाना ने अपना सिर अक्षय के कंधे पर टिका दिया। अक्षय के शरीर से उसके परफ्यूम और हल्की पसीने की मिलीजुली वो मर्दाना खुशबू आ रही थी जो सुहाना को हमेशा मदहोश कर देती थी। सुहाना ने उसे देखा। चांदनी रात में अक्षय का जबड़ा, जॉलाइन और उसकी गहरी आंखें उसे और भी ज्यादा हैंडसम बना रही थीं। सुहाना के अंदर एक अजीब सा जुनून जागा। वो पास ही पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर चढ़ गई। बेंच की ऊंचाई की वजह से अब वो अक्षय के बिल्कुल सामने आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। इधर आओ अक्षय, सुहाना ने फुसफुसाते हुए उसे अपने करीब बुलाया। जैसे ही अक्षय उसके करीब आया, सुहाना ने अपनी दोनों बाहें अक्षय के गले में डाल दी और उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। बिना एक पल गंवाए सुहाना ने अपने तपते हुए होंठ अक्षय के होठों पर रख दिए। अक्षय इस अचानक हुए हमले से एक पल के लिए हैरान रह गया, पर अगले ही पल उसने सुहाना की कमर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और पूरी शिद्दत से उसका साथ देने लगा। ये किस उन दोनों के बीच के प्यार, तड़प और 4 साल के इंतजार का निचोड़ था। वे एक दूसरे के मुंह के स्वाद को चख रहे थे, एक दूसरे की सांसों को पी रहे थे। करीब 20 मिनट तक वे उसी मोड़ में रहे जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। जब सुहाना की सांसें उखड़ने लगी तब अक्षय ने उसे धीरे से छोड़ा। सुहाना तेजी से हाँफ रही थी, उसकी छाती अक्षय के सीने से टकरा रही थी। अक्षय ने उसकी पीठ को बड़े प्यार से सहलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतना प्यार, क्या इरादा है सुहाना? सुहाना ने अक्षय को कसकर गले लगा लिया और अपनी सांसों को काबू करते हुए उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, अक्षय, मेरी एक फैंटेसी है, क्या तुम उसे आज रात पूरा करोगे? अक्षय ने उसकी आंखों में शरारत देखी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी डर्टी फंतासी ही होगी, मुझे पता है। बताओ क्या चाहती हो? सुहाना ने दबी आवाज में उसके कान में कुछ कहा। वो सुनते ही अक्षय की आंखों में एक चमक आ गई। उसने सुहाना की कमर को थोड़ा और भींचते हुए कहा, चलो फिर, ये एक बहुत अलग और यादगार अनुभव होगा। सुहाना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वे दोनों हाथ थामे उस पार्क के एक और अंधेरे और सुनसान कोने की तरफ बढ़ गए। चैप्टर 65 आसमान की ऊंचाइयों में जुनून। अक्षय की बात सुनकर सुहाना के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। अक्षय ने बिना देर किए सुहाना को अपनी फौलादी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। वो उसे सीधे पार्क के सबसे बड़े आकर्षण जायंट व्हील की तरफ ले गया। वो विशाल झूला लगभग 25 मंजिल ऊंचा था, जो अंधेरे आसमान को चीरता हुआ खड़ा था। अक्षय उसे एक आलीशान और प्राइवेट केबिन के अंदर ले गया। केबिन के अंदर मखमली सीटें थीं और कांच की खिड़कियों से पूरा शहर किसी मखमली चादर की तरह चमक रहा था। अक्षय ने केबिन का दरवाजा लॉक किया और रिमोट से उसे चालू कर दिया। वह विशाल चक्र धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अब बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? अक्षय ने सुहाना की आंखों में शरारत से झांकते हुए पूछा। सुहाना के गाल अचानक लाल हो गए। उसने शर्माते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। अक्षय उसके पास सरक कर बैठा और कोमलता से उसके हाथ हटाने लगा। अरे, अब क्यों शर्मा रही हो? जब कान में अपनी डर्टी फंतासी बता रही थी तब तो बड़ी नॉटी बन रही थी। चलो, अब ये शर्म छोड़ो और बताओ मुझे क्या करना है। सुहाना ने हल्के से अक्षय के हाथ पर चपत मारी और अपनी नजरों को झुका लिया। अक्षय उसे करीब खींचते हुए बोला, तुम कितनी क्यूट हो सुहाना। सच में तुम्हारी इसी सादगी और शरारत पर मैं फिदा हूं। जितना वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताता हूं, मेरा पागलपन तुम्हारे लिए उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे जैसे केबिन आसमान की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे कमरे का तापमान भी बढ़ने लगा। अक्षय की आंखों से हंसी गायब हो गई और वहां फिर से वही पुराना खूंखार प्यार लौट आया। उसने सुहाना के चेहरे को ऊपर उठाया और अपने प्यासे होंठ उसके गुलाबी होठों पर रख दिए। अक्षय ने सुहाना को अपनी गोद में खींच लिया। उनके बीच की दूरी अब खत्म हो रही थी। एक दूसरे के जिस्म की गर्मी उन्हें बेकाबू कर रही थी। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के कपड़ों के बटन खोलने शुरू किए। कुछ ही पलों में सुहाना सिर्फ अपने अंतर्वस्त्रों, लिंजरी में थी और अक्षय का मस्कुलर शरीर पसीने की बूंदों से चमक रहा था।
सुहाना ने अक्षय के चौड़े कंधों और सीने पर अपने तपते होठों से चूमना शुरू किया। वो उसे जगह जगह हल्के से काट बाइट भी रही थी, जिससे अक्षय के मुंह से सिसकियां निकलने लगीं। सुहाना की जुबान अक्षय के एब्स, एबीएस और उसकी छाती पर किसी नशे की तरह फिर रही थी। अक्षय ने अपनी गर्दन पीछे की ओर झुका ली और गहरी आहें भरते हुए सुहाना के बालों को अपनी उंगलियों में भींच लिया। सुहाना, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनी मोर। अक्षय की आवाज में एक खतरनाक जुनून था। उसने सुहाना को उस छोटी सी बेंच पर लिटा दिया और उसके ऊपर हावी हो गया। आसमान की उन ऊंचाइयों पर जहां सिर्फ चांद गवाह था, दो रूहें एक बार फिर अपनी सारी हदें पार करने के लिए तैयार थीं। चैप्टर 66, आसमान की ऊंचाइयों में रूहानी मिलन। जाइंट व्हील का केबिन अब शहर की सबसे ऊंची चोटी पर था। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ उनकी तेज धड़कनें गूंज रही थीं। अक्षय ने सुहाना के दोनों पैरों को उठाकर अपने ऊपर टिका लिया और उसके नाजुक बदन पर झुक गया। उसने सुहाना की गर्दन से लेकर उसके कंधों तक चूमना शुरू किया, जहां हर स्पर्श पर सुहाना का शरीर बिजली की तरह कांप उठ रहा था। अक्षय का जुनून अब अपनी चरम सीमा पर था। उसने धीरे से सुहाना के क्लीवेज के पास अपनी जुबान और दांतों से प्यार के निशान छोड़े। सुहाना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं और उसके हाथ अक्षय के बालों में उलझ गए थे। अक्षय ने कोमलता और अधिकार के साथ उसकी ब्रा को रिमूव किया और सुहाना के पूरे वजूद को अपनी नजरों और स्पर्श से पूजने लगा। वो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा, सुहाना के पेट और जांघों पर अपने गर्म होठों की छाप छोड़ते हुए। कुछ ही पलों में वे दोनों पूरी तरह एक दूसरे के सामने निर्वस्त्र थे। केबिन की मध्यम रोशनी में अक्षय का मस्कुलर बदन और सुहाना की संगमरमरी त्वचा एक दूसरे में सिमटने को बेताब थी। जैसे ही अक्षय उसके करीब आया और उनमें रूहानी मिलन हुआ, सुहाना के चेहरे पर एक हल्का सा दर्द उभरा। उसकी आंखों के कोनों में नमी आ गई, लेकिन वो दर्द भी अक्षय के प्यार के सामने फीका था। अक्षय ने उसके माथे को चूमकर उसे शांत करने की कोशिश की, पर उसका अपना जुनून बेकाबू था। वो पूरे पैशन और ताकत के साथ सुहाना में समाता जा रहा था। केबिन में अब सुहाना की सिसकियों और अक्षय की भारी सांसों का शोर था। सुहाना ने अक्षय को कसकर अपने सीने से लगा लिया। वो दर्द और प्लेजर के उस संगम पर थी जहां सिर्फ प्यार का एहसास था। अक्षय, बस अक्षय, आई लव यू। सुहाना ने कांपती आवाज में उसे पुकारा। अक्षय ने सुहाना की आंखों में आंखें डालकर अपनी गति और तेज कर दी और गहरी आवाज में बोला, आई लव यू जान, आज तुम मेरी रूह में समा गई हो। उनका प्यार उस विशाल झूले की तरह ऊंचाइयों को छू रहा था। वे दोनों एक दूसरे में इस कदर मदहोश हो गए कि उन्हें न वक्त का होश रहा, न इस बात का कि वे जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर आसमान के करीब हैं। ये सिर्फ दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो ऐसी रूहों का मिलन था जो बरसों से एक दूसरे के लिए तड़प रही थीं। चैप्टर 67, पछतावा, उम्मीद और एक नया मिशन। जहां एक तरफ अक्षय और सुहाना आसमान की ऊंचाइयों में अपने प्यार को मुकम्मल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पार्क के अंधेरे में नैना का दिल टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। करीब आधे घंटे तक वो उसी पेड़ के नीचे बैठी सिसकती रही। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और सुहाना का नंबर डायल करने ही वाली थी कि रुक गई। नहीं, बहुत मुश्किलों के बाद उसे उसकी खुशियां मिली हैं। मेरी वजह से आज उसकी रात खराब नहीं होनी चाहिए, नैना ने खुद से कहा। वो धीरे से उठी तो महसूस हुआ कि काफी देर तक घुटनों के बल बैठने की वजह से उसके घुटने छिल गए थे और उनमें से हल्का खून निकल रहा था। वो लंगड़ाते हुए पार्क के बाहर आई। रात के सन्नाटे में वो अकेली खड़ी थी। अब घर कैसे जाऊं? इस हालत में मां के घर गई तो वो 100 सवाल पूछेंगी। नैना के पास सुहाना के घर की एक एक्स्ट्रा चाबी हमेशा रहती थी। उसने वहीं जाने का फैसला किया। तभी अचानक एक टैक्सी उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर ने पूछा, मैडम, कहाँ छोड़ना है? नैना बिना कुछ सोचे अंदर बैठ गई और सुहाना के घर का पता दे दिया। करीब 1 घंटे बाद टैक्सी सुहाना की बिल्डिंग के सामने रुकी। नैना ने पैसे देने के लिए अपना पर्स निकाला तो ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे रहने दीजिए मैडम, आपका पेमेंट पहले ही हो चुका है। नैना हैरान रह गई। पेमेंट? किसने किया? ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी लेकर चला गया। नैना ने जैसे ही अपना फोन लॉक किया, अंधेरी स्क्रीन पर पीछे से आती एक कार की हेडलाइट्स की परछाई दिखी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो हिमांशु की कार थी जो दूर से उसे देख रही थी। नैना की आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर इस बार उनमें एक चमक थी। मुझे पता है हिमांशु, तुम मुझे इस हाल में कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें मनाकर रहूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाकर ही दम लूंगी। अगली सुबह नैना सूरज निकलने से पहले ही तैयार हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, पर उसका इरादा फौलादी था। वो जानती थी कि हिमांशु को मनाने के लिए उसे उसके करीब रहना होगा और इसके लिए उसे हिमांशु का पूरा टाइम शेड्यूल चाहिए था।
हिमांशु के शेड्यूल का पता सिर्फ एक ही इंसान लगा सकता है, अक्षय। नैना ने खुद से कहा। अक्षय तो पल भर में उसकी कुंडली निकाल लेगा, पर समस्या ये है कि मैं अक्षय को डायरेक्टली बोल नहीं सकती। वो तो पहले ही मुझे मिर्ची समझता है, ऊपर से अगर उसे पता चला कि मैं उसके बेस्ट फ्रेंड के पीछे जासूस बनी हूं तो वो मेरा ही बैंड बजा देगा। नैना ने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को प्रोत्साहित किया। बेटा नैना, अब तुझे सुहाना का इस्तेमाल करना होगा। अक्षय को सिर्फ सुहाना ही मना सकती है। अब नैना के दिमाग में एक खिचड़ी पक रही थी, कैसे सुहाना को मनाया जाए और कैसे अक्षय से हिमांशु की जासूसी करवाई जाए। एक तरफ टूटा हुआ दिल था और दूसरी तरफ एक जासूसी मिशन। दोस्तों, क्या नैना अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएगी? क्या अक्षय उसकी मदद करेगा या हिमांशु उसे फिर से ठुकरा देगा? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैप्टर 68, सुबह की ताजगी और एक नया सौदा। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर बेडरूम में आ रही थी। सुहाना अक्षय की मजबूत बाहों में सिमटी हुई गहरी नींद में थी। दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, बस एक सफेद चादर उनके मिलन की गवाह बनी हुई थी। तभी सुहाना के फोन की रिंगटोन सन्नाटे को चीरते हुए बज उठी। सुहाना ने नींद में ही हाथ पैर मारे, पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। अक्षय ने नींद में ही उसे किसी कीमती खिलौने की तरह कसकर जकड़ रखा था। अक्षय, अपना हाथ ढीला करो ना, फोन आ रहा है, मैं पहुंच नहीं पा रही हूं, सुहाना ने अपनी मध्यम आवाज में शिकायत की। अक्षय ने अपनी आंखें बंद किए ही उसे और जोर से भींच लिया और उसकी गर्दन में अपना मुंह छिपाते हुए बुदबुदाया, जाने दो उस फोन को, कहीं मत जाओ, बस मेरे पास रहो। अक्षय प्लीज, छोड़ो ना, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, कल रात तुमने मुझे जरा भी चैन नहीं लेने दिया, छोड़ो मुझे। सुहाना ने थोड़ा कड़ा रुख अपनाया। अक्षय ने एक लंबी सांस ली और अनिच्छा से अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। सुहाना ने लपक कर फोन उठाया। नैना की तीसरी मिस कॉल थी। फोन उठाते ही सुहाना ने कहा, हेलो। हाँ नैना, बोल, इतनी सुबह क्यों परेशान कर रही है? दूसरी तरफ से नैना की आवाज आई, महारानी, अगर तुम्हारा रोमांस खत्म हो गया हो तो जरा अपनी इस सहेली की डूबती नैया भी पार लगा दो। मेरी लव स्टोरी तो सुसाइड करने वाली है। नैना ने रोते रोते कल रात का सारा वाकया सुनाया। हिमांशु का दर्द, वो सीसीटीवी फुटेज और उसका ठुकराया जाना। बात सुनते ही सुहाना झटके से बिस्तर पर बैठ गई। क्या तू पागल है क्या नैना? मैंने तुझसे 1000 बार कहा था कि एक बार हिमांशु से बात कर ले, पर तू तो हमेशा अपनी मनमानी करती है। अब मुझे लेक्चर मत दे सुहाना, बस मेरी मदद कर। मुझे 1 घंटे के अंदर हिमांशु का अगले 1-2 महीने का पूरा शेड्यूल चाहिए। वो कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मुझे सब जानना है। और ये काम सिर्फ तेरा साहब यानी अक्षय कर सकता है। प्लीज उसे बोलना। सुहाना ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुझे 1 घंटे में भेजती हूं। फोन काटकर सुहाना ने बगल में देखा। अक्षय अब भी पीठ के बल सोया हुआ था। उसका मस्कुलर सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। सुहाना ने उसके कंधे हिलाए। अक्षय उठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अक्षय ने करवट ली और अधखुली आंखों से सुहाना को देखते हुए शरारत से बोला, क्या बात है, इतनी जल्दी फिर से होश आ गया? बड़ी एनर्जेटिक दिख रही हो सुबह सुबह। सुहाना ने उसे घूर कर देखा। अपना मुंह बंद करो और मेरी बात सुनो। जैसे ही अक्षय पूरी तरह उठा, उसकी नजर सुहाना के बेपर्दा बदन पर पड़ी। चादर थोड़ी नीचे खिसक गई थी। अक्षय की आंखें बड़ी हो गईं। ओह, तो मुझे ये नजारा दिखाने के लिए इतनी जल्दी उठा रही थी? पहले बताना चाहिए था, मैं तो कब का जाग जाता। सुहाना को एहसास हुआ कि चादर हट गई है। उसने झट से खुद को ढका और झिड़कते हुए कहा, बेशर्म, मेरी बात सुनो। नैना को हिमांशु का पूरा शेड्यूल चाहिए। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, सब कुछ। अक्षय ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और सुहाना की कमर पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। सुहाना के बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। अक्षय ने उसके बाल पीछे किए और आंखों में झांकते हुए बोला, काम तो हो जाएगा जान, पर अक्षय खन्ना कुछ भी फ्री में नहीं करता। इस जानकारी के बदले मुझे क्या मिलेगा? सुहाना ने उसकी छाती पर हल्की चपत मारी। ज्यादा भाव मत खाओ, समझे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं मैं, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं। जो बोला है वो चुपचाप करो। अक्षय खिलखिलाकर हंस पड़ा और सुहाना के गाल को चूमते हुए बोला, हुक्म सर, आंखों पर मेरी जान। क्या अक्षय हिमांशु का शेड्यूल लाकर देगा? और नैना उस शेड्यूल का इस्तेमाल करके हिमांशु को कैसे मनाएगी? चैप्टर 69, चेरी जैसे गाल और ऑफिस का बहाना। अक्षय ने सुहाना की कमर में हाथ डालकर उसे और करीब खींच लिया और शरारत से बोला, अक्षय खन्ना को धमकी देने की हिम्मत या तो उसकी गर्लफ्रेंड में हो सकती है या फिर उसकी होने वाली वाइफ में। वाइफ शब्द सुनते ही सुहाना के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए।
अक्षय ने मौका देखकर उसके गाल पर एक हल्का सा बाइट किया। आउच! अक्षय, क्या कर रहे हो? सुहाना ने अपना गाल सहलाते हुए कहा। तुम्हारे गाल किसी चेरी जैसे हैं सुहाना, मेरा मन करता है कि दिन भर इन्हें खाता रहूं, अक्षय ने ठहाका मारते हुए कहा। सुहाना ने अपनी आंखें बड़ी की और हैरानी से उसे देखा। अक्षय उसकी क्यूटनेस पर पूरी तरह फिदा था। उसने सुहाना को चिढ़ाते हुए कहा, तुम चाहे जो कहो, तुम्हारी इस क्यूटनेस पर मेरा पूरा हक है। सुहाना ने भी हार नहीं मानी। उसने अक्षय को अपनी ओर खींचा और उसके गाल पर भी एक जोर का बाइट दे दिया। लो, अब हम बराबर हुए, सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। सुबह के 8 बज रहे थे। अक्षय, अब मजाक बंद करो, मुझे आज ऑफिस जाना है, मैं और छुट्टियां नहीं ले सकती, समझे? सुहाना ने चादर को ठीक से लपेटते हुए कहा। अक्षय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मजे लेते हुए बोला, इतनी जल्दी ऑफिस जाने की धुन? अभी तो सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं है। हाँ, और तुम भी ऑफिस जाओ। इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे भरोसे है और तुम यहां अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे मजनू बने घूम रहे हो, सुहाना ने उसे डांटा। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपनी मर्जी से अपने मजनू को काम पर भेज रही है। सुहाना, तुम्हें मुझसे प्यार है या मेरे पैसों से? सुहाना ने गर्व से सिर ऊंचा किया और कहा, मुझे पैसों से बहुत प्यार है, समझे? और वैसे भी तुम इतने महंगे हो कि दुनिया का कोई भी पैसा तुम्हें खरीद नहीं सकता। सुहाना की यह बात सुनकर अक्षय के चेहरे पर एक गहरी और सच्ची मुस्कान आ गई। उसे अपनी पसंद पर गर्व महसूस हुआ। सुहाना चादर लपेटकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी और जाते जाते मुड़कर बोली, पहले फोन करो और नैना को शेड्यूल भेजो, तभी मैं बाहर आऊंगी। अक्षय उसे जाते हुए देखता रहा और पीछे से चिल्लाया, अरे, मुझे बिना कपड़ों के अकेला छोड़कर चली गई? उसने हंसते हुए अपनी पैंट पहनी और अपना फोन उठाया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट हेमंत को फोन लगाया। हेमंत, मुझे अगले 1 घंटे के अंदर हिमांशु का पूरे महीने का शेड्यूल चाहिए, अभी के अभी, अक्षय ने हुक्म दिया। दूसरी तरफ से हेमंत की सहमी हुई आवाज आई, जी सर, हो जाएगा। पर सर, आज दोपहर को एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है, क्या आप ऑफिस आएंगे या मैं फाइलें ईमेल कर दूं? अक्षय ने बाथरूम की तरफ देखा जहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं ऑफिस आ रहा हूं, तुम पहले ये काम करो, मीटिंग का बाद में देखेंगे। फोन काटते ही अक्षय के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने मन ही मन सोचा, तारांकन सुहाना अंदर शावर ले रही है और आजकल पानी बचाना बहुत जरूरी है, क्यों ना मैं भी उसकी मदद कर दूं? चैप्टर 70, बाथरूम की मस्ती और प्यारी जलन। अक्षय ने जैसे ही हेमंत से बात खत्म की, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दौड़ गई। उसने सोचा, ऑफिस तो जाना ही है, पर थोड़ा रोमांस भी तो जरूरी है। अक्षय उठा और सीधे बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर सुहाना शावर के नीचे खड़ी थी। पानी की बूंदें उसके बदन पर गिरकर उसे और भी हसीन बना रही थीं। अक्षय को अचानक सामने देखकर सुहाना चौंक गई। अक्षय, तुम अंदर कैसे आए? बाहर जाओ, तुम बहुत बेशर्म इंसान हो। सुहाना ने घबराते हुए पास पड़ी शैम्पू की बोतल उसकी तरफ फेंकी। अक्षय ने फुर्ती से बोतल को हवा में ही कैच कर लिया और दरवाजा लॉक करते हुए धीरे धीरे उसके करीब बढ़ा। अब मुझसे क्या छुपाना सुहाना, कल रात से अब तक मैं तुम्हें देख भी चुका हूं और महसूस भी कर चुका हूं। उसने सुहाना को कमर से पकड़कर शावर के नीचे ही अपनी ओर खींच लिया। अक्षय, तुम बहुत गंदी बातें करते हो। सुहाना ने उसकी छाती पर हल्की चपत मारी। अक्षय ने उसके गीले बालों को पीछे किया और उसके कान के पास फुसफुसाया, अगर मैं ये गंदी बातें और बेशर्मी नहीं दिखाऊंगा तो मैं डैडी और तुम्हें मम्मी कैसे बनाऊंगा? सुहाना का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर शावर की गिरती बूंदों के बीच उनके प्यार का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। गर्म पानी और उनके जिस्मों की तपिश ने माहौल को जादुई बना दिया। करीब 2 घंटे बाद दोनों बाथरूम से बाहर निकले। अक्षय ने सुहाना को अपनी गोद में उठाया हुआ था और दोनों ने मैचिंग बाथरोब पहने हुए थे। सुहाना ने अक्षय के गले में बाहें डालकर कहा, अक्षय, मैं आज तुम्हारे घर नहीं रुकूंगी, मैं अपने घर जाऊंगी। अक्षय ने उसे घूर कर देखा और उसके माथे पर एक गहरा चुंबन देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम अब यहीं रहोगी मेरे पास। सुहाना ने शरारत से अक्षय के गाल पर फिर से एक जोर का बाइट काटना लिया। आउच! सुहाना, तुम हमेशा मेरे गाल क्यों काटती हो? अक्षय ने अपना गाल सहलाते हुए पूछा। सुहाना ने हंसते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम्हारे गाल हमेशा टमाटर की तरह लाल दिखे और तुम एक भालू की तरह लगो, ताकि ऑफिस की कोई भी लड़की तुम पर नजर न डाले। मुझे पता है तुम बहुत हैंडसम हो और पूरी ऑफिस की लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हैं। अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसे बेड पर बिठाया। सुहाना का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। अक्षय, लड़कियां
लड़कों के पीछे पागल होकर अपनी जान की फिक्र भी नहीं करती, इसलिए मुझे डर लगता है। अक्षय ने उसके गालों को थपथपाया और कहा, चलो अब जल्दी रेडी हो जाओ, वरना ऑफिस के लिए बहुत देर हो जाएगी। सुहाना दौड़कर अलमारी की तरफ गई, जहां अक्षय ने उसके लिए पहले ही नए और खूबसूरत कपड़े मंगवा लिए थे। दोनों जल्दी से तैयार हुए और डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, जहां सर्वेंट ने शानदार ब्रेकफास्ट लगा दिया था। सुहाना ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अक्षय को टोकते हुए बोली, अब बस भी करो अक्षय, तुम्हारी वजह से बहुत देर हो गई है। मेरी भी कंपनी के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। अक्षय ने सुहाना की बातों पर गर्व से उसे देखा। नाश्ता खत्म करके अक्षय ने एक टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछा और सुहाना का हाथ थामकर बाहर की ओर बढ़ गया। दोनों के चेहरे पर एक नई चमक थी, प्यार की, भरोसे की और एक नई शुरुआत की। लेखक का नोट। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अक्षय और सुहाना का ये रोमांटिक और शरारती सवेरा? क्या अक्षय का मजनू अवतार उसे ऑफिस में काम करने देगा? और नैना अब हिमांशु के शेड्यूल का क्या करेगी? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये धमाकेदार और रोमांस से भरपूर एपिसोड? अक्षय और सुहाना की ये बाथरूम वाली मस्ती और नैना का वो नया मिशन। क्या आपको भी लगता है कि नैना हिमांशु को मना पाएगी? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूं। अगला चैप्टर मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करें और लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अक्षय और सुहाना की कहानी का एक भी मोड़ मिस न करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।